नमस्कार साथियों, जब हम अपने पृथ्वी के आसपास के वातावरण को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें दो टर्म उसमें देखने के लिए मिलती हैं। एक टर्म है ग्रीन हाउस, जिसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं, और दूसरी टर्म है साथियों ग्लोबल वार्मिंग। इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है जिसको हमें इस वीडियो के माध्यम से समझना है। अगर हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस यानी कि हरित गृह प्रभाव पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटना है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहता है, संतुलित रहता है। यानी कि वातावरण में कुछ ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस कराती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहता है, अर्थात माइनस में नहीं जाता, बहुत कम नहीं होता, और इसी की वजह से यहां पर जीवन संभव है। ग्रीन हाउस के लिए कुछ महत्वपूर्ण गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, मीथेन हो गई, ये गैसें मुख्य रूप से ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। ग्रीन हाउस पृथ्वी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परिघटना के रूप में देखने के लिए मिलती है। इसके इतर अगर हम बात करते हैं तो दूसरी जो टर्म है वो है ग्लोबल वार्मिंग। इसमें साथियों क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की घटना को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगती हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में ये तभी बढ़ती हैं जब हम मानवीय क्रियाएं यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो गई, वाहनों का बहुत ज्यादा प्रयोग हो गया, वनों का कटना हो गया, इसकी वजह से ये गैसें साथियों वातावरण में बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है, वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है। और इसके नेगेटिव जो इफेक्ट हैं वो हमें अपनी अर्थ पर देखने के लिए मिलते हैं। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे पहले तो कई स्पीसीज हैं जो उस टेम्परेचर में काम नहीं कर सकती, वो विलुप्त हो जाएंगी, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, और साथियों मनुष्यों को भी, मानवों को भी बहुत बुरी तरीके से ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। तो इन दोनों में ये बेसिक सा डिफरेंस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इससे ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो करें, इस जो है प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।